हेलो एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन वी आर मीटिंग अगेन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रामर क्या होता है, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कि अ सिंगल वावल कम्स 2 टाइम्स इन स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग गलती करते हैं, ग्रामर की स्पेलिंग में ई ला देते हैं, ई फॉर एलिफेंट, बल्कि ऐसा नहीं होता है। ग्रामर में सिंगल वावल ए 2 टाइम्स आता है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। नीचे लिखा है ग्रामर इज अ फिल्टर्स ऑल द लैंग्वेजेस। ग्रामर कुछ और नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ग्रामर कुछ और नहीं होता है बल्कि एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमेशा लैंग्वेजेस जो होते हैं, भाषाएं जो होती हैं, उनको फिल्टर करता है, यानी उनकी अशुद्धियों को निकालता है। तो ये ग्रामर जो होता है अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारी चीज़ों को हमने ले लिया, लेकिन एक छोटी सी चीज़ के बिना अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती है, वो फैक्टर पूरा नहीं होता है, तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो ग्रामर इसी तरह का एक सब्जेक्ट है। जैसे हमने आपको बताया कि ग्रामर कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, नीचे आपको इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है कि ग्रामर इज नॉट अ सब्जेक्ट। ग्रामर एक होल सब्जेक्ट नहीं होता है, कंप्लीटली सब्जेक्ट तो होता नहीं है। कह रहा है कि इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट, या पूरक सब्जेक्ट होता है, पूरक विषय होता है जो इंग्लिश को पूरा करने के काम में आता है। अगर ये ना रहे तो भी इंग्लिश पूरा नहीं होगा। एक फनी एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे आपने दाल और चावल ले लिया और उस पर अगर सब्जी दे दिया जाए तो वो लगभग वो जो भोजन होता है, वो जो डाइट होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ पे जो सब्जी हो गई ना, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, वह पूरा करने वाली फैक्टर हो गई। पूरी नहीं है, लेकिन उसके बिना थोड़ा अधूरा लगता है। उसी तरह ग्रामर भी एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, हाफ काम करता है। नीचे कह रहा है वेरियस वर्ड्स प्लस ग्रामर इज इक्वल टू लैंग्वेज और लिटरेचर। जब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स में ग्रामर को मिक्सअप कर देते हैं तो आगे हमको लैंग्वेज मिलता है या लिटरेचर मिलता है, यानी साहित्य मिलता है। नीचे कह रहा है कि ग्रामर इज यूज्ड इन एवरी लैंग्वेजेज। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, चाहे वो उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कुछ भी हो, बिना ग्रामर के नहीं चल सकता है। विदाउट ग्रामर लैंग्वेजेस कैन नॉट बी एग्जिस्टेड। बिना ग्रामर की कोई भी लैंग्वेज चल ही नहीं सकती है, अस्तित्व में नहीं रहती है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में कुछ अशुद्धियां हम करते हैं और उन अशुद्धियों को निकालने के लिए जो फैक्टर यूज होता है वो ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, और ये सारे सब्जेक्ट में रहता है। इस चीज़ को आप याद रखना। आगे कह रहा है ग्रामर इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग जेंडर, पर्सन, टेंस माने टाइम, ऑर्डर etc इन लैंग्वेजेस। ग्रामर का यूज़ हम क्यों करते हैं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है हमारा कि ग्रामर क्यों यूज होता है। तो किसी भी लैंग्वेज में उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, या उसका पर्सन सही है कि नहीं, या उस पर्सन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब सही लगा रहे हैं कि नहीं, या उसका टेंस जो है उसके अकॉर्डिंग सही लगा रहे हैं कि नहीं, ऑर्डर जो होता है कि मतलब किसके बाद क्या लगेगा, किस वर्ड के बाद क्या आएगा, इसका हम अध्ययन करते हैं। लैंग्वेजेस में इन चीज़ों का यूज़ करने के लिए हम ग्रामर को उसमें लगाते हैं। आगे कह रहा है लैंग्वेजेस आर प्रेजेंटेड इन दीज ऑल फॉर्म्स। जो लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, हम उनको इतने फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे रिटन फॉर्म में लिख करके हम लैंग्वेज को बता सकते हैं। जैसे सपोज करिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी को हम लिख करके भी दिखा सकते हैं। स्पोकन फॉर्म भी होता है, हम बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं अभी, ये भी हिंदी, ये भी एक लैंग्वेज है। लिसन फॉर्म में भी होता है, हम सुनते हैं, उसे भी हम लैंग्वेजेस पहचान जाते हैं कि सुन करके कौन सा लैंग्वेज है। वॉचिंग फॉर्म यानी देखते जब हम हैं तो देख के भी हम बता देते हैं कि ये किस लैंग्वेज में है। या थिंकिंग फॉर्म का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, हम समझ के भी बता देते हैं कि ये कौन सी भाषा है। तो भाषाओं को हम इतने रूप में यूज़ करते हैं, कहना, बोलना, लिखना, सुनना, समझना, ये सारी भाषाएं होती हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं ना, क्रॉस क्वेश्चन की मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स भाषा नहीं होती है, इस चीज़ को आप याद रखिए। हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, सारी भाषाएं नहीं होती हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह हमारी भाषाएं होती हैं, तो उसमें हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। और वैसे भी जान लीजिएगा, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका व्याकरण या ग्रामर यूज हो जाए, वही हमारा लैंग्वेज होता है। जैसे संस्कृत में भी संस्कृत व्याकरण होता है, हिंदी में भी हिंदी व्याकरण होता है, इंग्लिश में भी ग्रामर होता है। तो जिसमें ग्रामर का यूज हो या व्याकरण का यूज हो, वही भाषा बनती है। तो ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश हमारी मूल भाषा है, लेकिन ग्रामर और वर्ड्स ये 2 अलग अलग कंपोनेंट हैं, और दोनों मिक्सअप हो जाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसे इंग्लिश कहते हैं। उसी तरह हिंदी भी है, हिंदी ग्रामर और उसकी साहित्य के वर्ड्स जब मिल जाते हैं तो हिंदी भाषा बन जाती है। तो इस वीडियो को और सारे बच्चों तक आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।